मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरण टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरण अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उठ जाती है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आत्मे को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सिकू था। कुछ अरसा पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है। अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बोझान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर अग्री भी हो जाता है और दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़कर बोझान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सैंगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगजियोज, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन की वहां पर आती है, जब कहते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही ये वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी लपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले कुछ पैसेंजर्स ट्रेन की उस बॉक्स को जहां पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर किसी दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं, और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहां पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर्स सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन बुरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन को पोजान की तरफ ले जाने का सोचता है, क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बचे। कुछ ही शहरों में पोजान भी एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सीकवू, सैंगवा और यंगुक ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर्स से भी मिलते हैं, और ये 6 के 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी एक कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर सेफ बैठे थे, और जब ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुंची जाते हैं तो सेल्फिश सीओओ यंग सूक उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं, जिसकी गर्द से वो लोगों को भड़काता है, और सब पैसेंजर्स उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान सैंगवा और इंगल खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं, ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। दूसरी तरफ उन पैसेंजर्स में एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी सिस्टर इंगल अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहां पर इन्फेक्टेड लोग थे, और बस ऐसा होते ही वहां तबाही मच जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए काफी लोगों को मार डालते हैं, और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था, और वो थे सीकवू, स्वान और स्योंग। इनके अलावा सीओओ और एक ट्रेन अटेंडेंट खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह ये थी कि उस स्टेशन की पटरियां बंद थीं, और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है, बचे हुए पैसेंजर्स किसी दूसरी ट्रेन की तरह अब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो सीओओ एक बार फिर से खुदगर्जी का मुजाहिरा करता है। वो अपनी जान ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर बचाता है, जिससे वो अटेंडेंट की भी मौत हो जाती है, और वो सेल्फिश यॉन सुक बच जाता है। अब यहाँ पर यॉन सुक वैसे तो बच गया था, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, और वो अब भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। सीकू ज़ॉम्बी यॉनसुक से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में यॉनसुक उसे काट लेता है। सीकू यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, तो अनकरीब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है, और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब जाहिर है सीकू ने ज़ॉम्बी बन जाना था, तो जैसे ही वो फुल ज़ॉम्बी बनता है, वो ट्रेन से कूद जाता है, और यहाँ पर सीकू काफी इमोशनल हो जाता है, और वो मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था।
और अगर ट्रेन फिर बजान पहुंच जाती है। और तब दो लोग स्वान और स्योंग वहां पर उतरते हैं और यह दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। उसने आगे की तरफ है जिसके दूसरी तरफ कुछ दुद्दार थे और यह दुद्दार का बॉर्डर को लाइकटी है और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद ये दोनों भी ज़ॉम्बीज हैं और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइव है। स्वान वो ही सॉन्ग गा रही थी जो वो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर की डेथ की बार उनको याद करके ये गाना गा रही थी।